पहले समय में लड़कियों की बातों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। उन्हें हर चीज़ के लिए मनाही हुआ करती थी। अपनी तरफ से कोई काम कर लेने की भी मनाही होती थी और बाहर जाकर अगर कोई काम करना है तो परमिशन लेनी होती थी। कहा जाता था कि तुम क्या लड़कों से आगे बढ़ोगी या तुम क्या लड़कों का सामना करोगी। लेकिन आज की लड़की इन सभी बातों को गलत साबित करते हुए अपने और अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उनमें सच्चाई तो बहुत है, पर कभी कभी लोग इसे मानने से मना कर देते हैं। लेकिन लड़कियों ने इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए कुछ कमाल करके दिखा दिया। कल यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को साल 2021 की सिविल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। श्रुति शर्मा ने इस परीक्षा में टॉप किया है। रिजल्ट में पहले 3 स्थान पर महिला उम्मीदवारों के नाम रहे हैं। सबसे पहली श्रुति शर्मा, उसके बाद अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला का नाम आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को बधाई। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं, जो एक महत्वपूर्ण समय में प्रशासनिक करियर में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। जब भारत विकास के पथ पर है, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो एक प्रतिभाशाली युवा हैं। वो जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उनमें उनको कामयाबी मिलेगी। उन्हें भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 685 उम्मीदवार कामयाब रहे। यूपीएससी ने सफल होने वाले उम्मीदवारों के बारे में अभी तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने बताया कि सफल उम्मीदवारों में 244 सामान्य वर्ग से 73 ईडब्ल्यूएस, 203 अन्य पिछड़ा वर्ग, 105 अनुसूचित जाति और 60 अनुसूचित जनजाति के हैं। श्रुति शर्मा ने क्या कहा ये जानते हैं। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा, रिजल्ट में टॉप कर जाएंगी, क्या इसे लेकर कोई उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये जवाब था श्रुति कुमारी का। कल से मैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी कि रिजल्ट अच्छा जाएगा या नहीं। थोड़ा डर भी था। लगातार फ़ोन चेक कर रही थी। सब कुछ अचानक हो गया और चीज़ें बदल गई। सिविल सर्विस परीक्षा में इंटरव्यू की बड़ी भूमिका होती है। इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल जिससे टॉप रैंक हासिल करने में मदद मिली हो। तो श्रुति का जवाब क्या था, सुनिए। श्रुति ने कहा, जो सोचा था उसके बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मैंने सोचा था कि इंटरव्यू मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, जो कि था भी, लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे जिसमें मैंने नो, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हुई। अपने पेरेंट्स के पास लगभग मैं रो ही गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैंने अपने रोने को कंट्रोल किया। यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विस परीक्षा का हर साल आयोजन करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, पुलिस सेवा जैसी अहम केंद्रीय सेवाओं के लिए ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू में लिया जाता है। यूपीएससी की मुख्य या लिखित परीक्षा इस साल जनवरी के महीने में ली गई थी और अप्रैल और मई में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि यूपीएससी के बयान के मुताबिक 80 उम्मीदवारों की दावेदारी फिलहाल अभी तक प्रोविजनल रखी गई है, जबकि एक उम्मीदवार का परिणाम रोक कर रखा गया है। सिविल परीक्षा के नतीजे संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के भीतर ही मार्क्स जारी कर दिए जाते हैं। श्रुति कुमारी के माता पिता और नानी उसकी इस कामयाबी से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। किसी भी माँ बाप के लिए ये गर्व की बात होती है। उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। परिवार में नानी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो खुश हैं, उन्होंने कहा वो अपनी बेटी को भी यूपीएससी टॉपर के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन उनकी नाती ने उनका सपना पूरा कर दिया। साफ शब्दों में अगर हम कहें तो लड़कियां हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, वकील हो या देश को संभालने की बात हो। हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा कर रही हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ नज़र टुडे पर। नमस्कार।